अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमेशा की तरह सबसे पहले वही बात कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इन व्लॉग्स को देखते हैं। नाज़रीन, जितनी बात की जाए वही कम है। जुल्म की इंतहा। किसी ने सच कहा है कि अपने अपनों को ही मरवा देते हैं। चंद इक़्तिदार के लालच में, चंद कुर्सी के लालच में, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये दुनिया कायम है। नाज़रीन, आज के जो व्लॉग है वो ऑल सेंट चर्च के हवाले से एक बार फिर मैं बात करना चाहता हूँ कि बड़ों को इससे तकलीफ़ थी कि ये एहतजाज हुआ क्यों। सियासी और मजहबी जो ठेकेदार हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। इस व्लॉग में मैं नाम तो नहीं लूँगा और उन्हें वार्न करना चाहता हूँ कि हमें पता है कि कौन कौन इस साजिश में इन्वॉल्व था, किस किस ने डीसी साहब को कहा, एसी साहब को कहा और ऊपर पुलिस के हाई कमांड तक कहा कि ये एहतजाज एक प्री प्लान एहतजाज है और इसमें कोई भी शुहदा की फैमिलीज़ मौजूद नहीं थी। ये प्री प्लान किया जा रहा था, ये फुल फंडिंग था और इन पे पर्चे दिए जाएं, इन्हें गिरफ़्तार किया जाए और इस एहतजाज को नाकाम किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मेरा आपसे एक वादा है, मेरा आपसे चैलेंज है कि अगर ये एहतजाज किसी भी बाहर की किसी शख्स ने हमें कोई फ़ंड किया है तो जो सज़ा चोर की होगी वो हमारी होगी। तकलीफ़ सिर्फ ये हो रही है चर्च लीडर साहबान को और चंद उन बग़ैरत सियासी लीडरों को कि जो ये हरगिज़ नहीं चाहते थे कि मसीह कौम ख़ुद मुख्तियार बने, वो सवाल पूछे, वो जवाब मांगे। और ये जो एहतजाज की कॉल दी गई मेहरबान यूथ की तरफ से की गई और वाकई उसने ये साबित कर दिया कि वो मेहरबान है और उन्होंने ये साबित किया कि आज से पहले किसी में इतना दम या इतना स्पिरिट नहीं थी कि वो इस तरह का एहतजाज कोई करवा सके। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, लेकिन समझ नहीं आती कि ये चंद लोग क्यों इस तरह चाहते हैं। ना तो किसी चर्च के ख़िलाफ़ था, ना ही किसी सियासी लीडरशिप के ख़िलाफ़ था। एहतजाज था सिर्फ ये एहतजाज सिर्फ इतना था कि 12 साल गुजर चुके हैं, हमारे ऑल सेंट चर्च वालों को पैसे नहीं मिले, उनका हक़ नहीं मिला और हम ये हक़ दिलवा कर रहेंगे। बस इतना सी हमारी डिमांड थी। इसके बाद इसके अलावा हमारी कोई वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स या कोई डिमांड नहीं थी। बस यही तुम्हें सबके पेट में दर्द हो रही थी, यही तुम्हें प्रॉब्लम कर रही थी, क्योंकि चर्च जो लीडरशिप है वो तो पहले से ही 5-5 लाख रुपया लेकर खामोश बैठ चुकी थी। तो मैं आपको हजूर बता दूं कि जिन जिन लोगों ने ये 5-5 लाख रुपया आपने लिया है ना, आप ये मत सोचे कि औकाफ डिपार्टमेंट ने अपनी जेब से दिया है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है तो इसने अपनी पॉकेट से या अली अमीन गंडापुर ने स्पेशल अपनी तनख्वाह से आपको पैसे दिए हैं या ये पार्टी फंड से दिए गए। ऐसे हरगिज़ भी नहीं है। आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये आपका अपना टैक्स है जो आपको रिटर्न मिलता है। जो पार्टीज़ हैं, हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, जो औकाफ और डीसी या इन जैसे भी सरकारी अदारे मौजूद हैं वो रियासती अदारे हैं, वो हम तमाम लोगों के लिए मौजूद हैं। वो आप आज जाएं या चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत हो या नहीं हो या चाहे किसी की भी हुकूमत हो, आपके लिए अदारे 24 घंटे मौजूद हैं। आज मुझे एक शख्स कह रहा था कि 2025 और 26 की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं नील भाई कि हमेशा की तरह ये अपने मनपसंद लोगों को दे देते हैं जिसकी 73% एज होती है। अगर इनके मनपसंद लोग हैं तो ये उन्हें दे देते हैं। तो मैं अभी से बता दूं कि जो स्कूल में आप बैठकर जो फैसले करते हैं 3 लोग किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए, मैं उनके अभी नाम नहीं लूँगा और मुझे वो तीनों लोगों का पता है, 3 से 4 लोग हैं। और इस दफ़ा तुम लोग इस तरह करके तो देखना ना, फिर इंशाल्लाह हाई कोर्ट के बाहर मिलेंगे आपके साथ और जिधर आप ये चेक देंगे ना उधर भी बाहर मिलेंगे कि किस तरह आपने डिसाइड कर लिया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमें एक एक चीज़ की खबर होती है कि उनके बहुत सारी चीज़ों पे मैं नहीं बोलता क्योंकि मैंने इस फील्ड में
इस फील्ड में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने दुश्मन ही बनाए हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेड़ा गर्क किया है। कभी कभी तो दिल यूँ करता है कि मैं पेट्रोल लूँ और अपने आप को मार दूँ और अपने बच्चों को, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। लेकिन फिर जब मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह ने भी उस वक्त फ़की फरीसियों के बरखिलाफ़ जहाद किया था, जंग का ऐलान किया था। और ये तो फ़की फरीसी से भी बदतर निकल आएंगे सब के सब, सिर्फ किसकी खातिर? इक़्तिदार की खातिर, सिर्फ कुर्सी की खातिर। पहले हमारा मौक़िफ़ इन्हें ठीक लगता था, आज हमारा मौक़िफ़ इन्हें गलत लगता है। और आज ये कहते हैं कि एहतजाज इन्होंने गलत किया है। 12 साल में आपने तो इनको पैसे, इनका हक़ नहीं दिलवा सके। और जो लोग ये बार हमें ये कहते हैं कि एहतजाज गलत किया है, तो हुजूर आप बता देना कि क्यों नहीं अब तक ये पैसे मिले। और अगर ये 1 महीने के अंदर नहीं मिलते हैं तो फिर किसकी नाअहली है? ना तो आप खुद काम करते हैं, ना दूसरों को काम करने देते हैं, और ना ही ये अदारे आपके हैं। याद रखें, ये सरकारी और रियासती अदारे हैं जो हर शख्स के हैं। और ये जो पैसा आप लोगों को मिलता है, चाहे वो बेवा फ़ंड हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या कुछ भी हो, ये आपका जो टैक्स पेड होते हैं, जो आपका टैक्स होता है, आपको रिटर्न मिलता है। ये किसी की स्पेशल जेब से नहीं जा रहा, या कोई MNA या MP या सोशल वर्कर आपको नहीं दे रहा, या टिकट होल्डर आपको नहीं दे रहा। ये आपके पैसे आपको मिल रहे हैं, लेकिन हमेशा उनको मिलते हैं जो इनके बूट पॉलिश करते हैं। मैं सिर्फ एक कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो तुम लोगों ने पट्टा डाला हो ना गुलामी का, यार इससे आज़ाद हो जाओ। एक दफ़ा ये पट्टा उतार कर देखो गुलामी का, ठीक है, फिर देखो कि किस तरह की ज़िंदगी गुजरती है। चाहे वो 2 दिन की ज़िंदगी हो, चाहे ये मुझे मरवा दें, चाहे ये मेरे बच्चों को मरवा दें, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं बोलता रहूँगा। अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे ज़िंदा रहे तो वो बोलते रहेंगे। ये सिलसिला तो जारी रहेगा। आज खुदा ने मुझे खड़ा किया है, कल किसी और को खड़ा करेगा। हर बंदा समझता है कि मैं जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा हूँ वो ठीक है। आज मेरे साथ 2 लोग बैंक में मुझे मिले, बल्कि 3 थे, और तीनों फादर कॉलोनी के नौजवान थे। उन्होंने मुझे कहा कि अनिल भाई, आपकी न्यूज़ हम देखते रहते हैं, आपके व्लॉग्स देखते हैं, बड़े अच्छा ही है। तो उन्होंने एक सवाल मुझसे कहा और आज वो सवाल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी तो बड़ी दुश्मनी होंगी। मैंने उनको एक आंसर किया। मैंने कहा कि आप आज मुझे पसंद कर रहे हैं, कल आपका भाई या आपके मौक़िफ़ के बरखिलाफ़ मैं खड़ा हो जाता हूँ या किसी गरीब का साथ दे देता हूँ आपके ख़िलाफ़, तो मैं आपको नापसंद रहूँगा। आप जो मुझे पसंद करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप मेरे जानी दुश्मन बन जाओगे। आप इस ताक में रहेंगे कि कभी ना कभी मैं बस अनिल को पकड़ूँ और मारूँ बस इसको। ये जो बातें हैं, यकीन करें कभी कभी हमें भी, ये जो सिस्टम चलता है, कभी कभी हम भी थक जाते हैं। मेरा कसूर ये है कि सिर्फ मैं कहता हूँ कि जब सरकारी अदारों ने, पैसरा और पेशावर हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि आप एडमिशन फ़ीस नहीं ले सकते, तो मैं अपने मिशनरी इदारों को ये कहता हूँ कि आप एडमिशन फ़ीस क्यों लेते हैं? ये प्रॉब्लम है। या मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आप 500 रुपये और 300 रुपये एक छुट्टी का क्यों चार्ज करते हैं? इससे तकलीफ़ है या ये तकलीफ़ है आपको? कि या मैं ये पूछता हूँ कि क्यों मसीह लोगों की तालीम से नस्ल कशी की जा रही है हमारी? सबसे ज़्यादा तो हमें अपने ही मार रहे हैं। यहाँ पर अपनों के ख़िलाफ़ बात करें तो जान से दुश्मन बन जाते हैं, और वो उनका एक नया सा मौक़िफ़ हो जाता है कि इन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है, कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। अगर बाहर से फंडिंग होती हो ना, तो आज मेरे पास अपना स्टूडियो हो, आज मेरे पास अपने 2-3 कैमरे हो, आज मेरे पास अपनी गाड़ी हो, आज मैं किराए के घर पे ना रहता हो। मेरी बच्चियाँ जिस तरह रुल के यहाँ पे पढ़ रही हैं ना, मुझे और मेरे रब को पता है कि मैं कैसे अपना वक्त गुजार रहा हूँ। तुम्हें ये भी प्रॉब्लम है मुझसे। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेरी ज़िंदगी से क्या चाहते हो तुम लोग? खुदारा यकीन करें कि अभी किसी शख्स ने भी मुझे धमकी या कोई भी मेरे साथ कोई ऐसी ऊंच नीच करने की कोशिश की ना, तो इस दफ़ा मैं यकीन करें बाय गॉड, किसी एक आधे उसी चर्च के मेंबर, जिस चर्च का भी वो होगा, उसी चर्च के सामने खड़ा होकर अपने और अपने बच्चों पे ना पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा। भाड़ में जाए यार तुम, ठीक है? और तुम्हें जब जूती की नोक पे दूसरे मीडिया रखते हैं ना, ये तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। एक पेशावर रंग यूट्यूब चैनल है, वो जो मेरा है, मेरा ज़ाती चैनल है, जो मैं मसीह कौम की कम्युनिटी की आवाज़ बनता हूँ, उससे भी आपको प्रॉब्लम है। दरख्त तुम्हारे कब्रस्तानों के काटेंगे। आज जब तुम गर्मी में वहाँ पे जनाजा पढ़ाने के लिए जाते हो ना, तो कभी एक नुक्कर घुसते हो, कभी दूसरी नुक्कर में घुसते हो, ठीक है? और जो कब्रस्तान के वो लड़के होते हैं, उन्होंने जो टेंट लगाया होता है, उसके नीचे पादरी घुसता है। और जब इस पर आवाज़ उठाई थी, तो जब हम तमाम पादरियों को कह रहे थे कि आवाज़ उठाए, तो तब तुमने आवाज़ नहीं उठाई।
क्योंकि तुम्हारा एक अपना सिस्टम है, तुम्हारा एक अपना स्ट्रॉन्ग माफिया है। वो माफिया क्या है? वो पादरी टू पादरी को सपोर्ट करता है, चाहे वो गलत काम को। कम उम्री बच्चों की शादी तुम करवाते हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। चाइनीज़ शादियाँ तुम करवाते हो, तुम्हें तब कोई पूछने वाला नहीं है। और उसके बाद निकाह के ऊपर निकाह करवा देते हो, तब तुम्हें कुछ पूछना नहीं है। तलाक़ें तुम करवाते हो, तलाक़ याफ्ता की शादियाँ तुम करवाते हो। इन चीज़ों के बारे में हम पूछ लें तो वो प्रॉब्लम तुम्हें क्रिएट आ जाती है, वो तुम्हें मसले और मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो तुम्हें एक अजीब सी ना तुम्हारे जिस्म में ना वो कपकपी शुरू हो जाती है कि ये बंदा उठ कहाँ से आया है और ये लोगों को अवेयर क्यों कर रहा है, ये लोगों को सच्चाई और हकीकत की बातें क्यों बता रहा है। जाके देखो कि मसीह कौम किस तरह अपना वक्त या मिनॉरिटीज़ अपना वक्त को गुजार रही हैं। आपने कभी किसी की चोरी हुई तो उसके पीछे कभी जाने का हुजूर समझा ही नहीं है। आप कहते हैं चूड़े हैं, चूड़े चूड़ों को मरने दो। आपने कभी यकीन करें कि कभी आपने किसी के घर में जाके ये नहीं पूछा, चाहे वो पादरी है, बिशप है, चाहे वो कोई MNA MPA के जाके पूछ लें किसी की बेटी जवान हो गई है तो आया उसकी शादी करनी है या नहीं करनी। आपने कभी ये नहीं पूछा। आपने कभी ये उस जवान बेटी के माँ बाप से नहीं पूछा कि क्या तुम्हारी बेटी को कोई बाहर से तंग कर रहा है? तंग तो नहीं कर रहा। क्या जब ये कॉलेज जाती है तो इसे कोई ट्रोल तो नहीं कर रहा? किस तरह तुम अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजार रहे हो इस महंगाई के दौर में? बिज़नेस हमारे पास नहीं है। बिज़नेस सिर्फ 4 से 5 चर्च की फैमिलीज़ के पास रह चुका है। गाड़ियों में तुम लोग ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, लेकिन याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। हजूर सब पकड़े जाएंगे और सब के सब की बारी आएगी खुदा के आगे। कोई नहीं बख्शने वाला खुदा, तुम्हें याद रखना। यहाँ पे जितनी अयाशियाँ करनी है कर लें, जितनी बाहर फैक्ट्रियाँ बनानी है बना लें, जितनी ज़मीनें बेचनी है बेच लें, जितने कारों के सौदे करने हैं कर लें। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पकड़ा जाएगा और खुदा की ज़ात तुम्हें पकड़ती है। इसी दुनिया में पकड़ा हुआ है, तुम्हारे बच्चों के वसासत के साथ तुम्हें पकड़ा हुआ है, लेकिन अकल और तुम्हें आ नहीं रही। तुम्हारे आंखों पे ये जो पर्दे छाए हुए ये तुम्हें देखने नहीं देते हैं। यकीन करें कि अफसोस होता है, मुझे इतना अफसोस होता है। कभी किसी स्कूल की पेरेंट्स रिपोर्ट लेकर आते हैं, जी हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती की जा रही है, हमें एडमिशन नहीं हमारे बच्चों को दिया जा रहा। हाँ ठीक है, स्कूलों में। तो भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ग़ुलामी के जो पट्टे आपने पहने हुए हैं इसको उतार दो यार। इसको उतार के देखो, फिर परवाज़ देखना अपनी, फिर ये लोग तुम्हारे पीछे फिरेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी दाई यकी और चंदे बंद कर दें। ये आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल आपके हकूक़ और हक़ की बात कर ही नहीं रहे हैं। आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ रही है, याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।